इस वक्त हमारे साथ में जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी के नेता एडवोकेट मुजम्मिल साहब सीधे जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं। मुजम्मिल साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। मुजम्मिल साहब, क्या कहेंगे आज के नतीजों को लेकर? जो रुझान नतीजे अब तक आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सरकार बनती दिख रही है आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, कैसे देख रहे हैं नतीजों को? क्या कारण रहे? हमारी सरकार बनती दिख रही है अभी, क्योंकि मैं तो अभी काउंटिंग के बीच में से आपसे बात कर रहा हूं। जहां तक हमें अभी तक इनपुट्स आए हुए हैं, उसके हिसाब से हम लोग अभी जीत रहे हैं और यहाँ पे कांग्रेस और एनसी की सरकार बनेगी। हमें किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डेफिनेटली हमारी एनसी की और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी हमें अंदर से भी मैसेज आ रही है, बाकी जगहों से भी मैसेज आ रही है कि कांग्रेस जीत रही है। यहाँ पे भी मेरी सीट पे, जहाँ पे मैं अभी हूँ अनंतनाग में, यहाँ की सीट भी हमने जीत ली है। तो मुजम्मिल जी, क्या वजह रही कि ये जो परिणाम निकल के आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को समर्थन मिल रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, मानते हैं आप? देखिए, बीजेपी ने पिछले 10 साल से यहाँ पे लूटा है कश्मीर को, कश्मीरियों को लूटा है, उनके साथ धोखाधड़ी की है, डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे उनको ठगा है। जो मोदी जी ने वादे किए हैं, बाकी सबने वादे किए, उनके नाम पे ठगे हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे हमने लोगों से जब भी बात की, मतलब इलेक्शन के दौरान भी हमने जब भी लोगों से बात की, उनको भी हमने यही बात बताई कि उनको भी हमने यही बात बताई और लोगों ने भी हमसे यही बात कही कि तकलीफ में है पिछले 10 सालों से। यहाँ के अवाम तकलीफ में है क्योंकि डेमोक्रेसी को छीना गया था पिछले 10 साल से। यहाँ पे अभी बहाल की गई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया होता तो ये यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाते। क्योंकि आप थोड़े जल्दबाजी में हैं, इसलिए मैं आपसे बैक टू बैक सवाल कर रहा हूं। एक बात ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में सीधे सीधे इस बात का जिक्र किया कि सरकार आती है तो 370 को बहाल करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहीं कोई स्टैंड अब तक इस पर लिया नहीं है। सरकार बनती नजर आ रही है, अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? देखिए 370 पे कोई टिप्पणी मैं करूंगा नहीं, क्योंकि हमारा स्टैंड क्लियर रहा है, हमारा मैनिफेस्टो क्लियर रहा है। हम लोगों को जॉब्स देंगे, हम लोगों को जॉब्स देंगे, रोजगार देंगे। यहाँ पे जो बेरोजगारी फैली है पिछले 10 साल से, यहाँ पे जो बेरोजगारी फैली है, हम उनको रवि जी, चूंकि आप सुन भी रहे थे उनको, तो खासतौर पर चूंकि हम कश्मीर को लेकर चर्चा कर भी रहे थे, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि दो ऐसी पार्टियां जो लोकल लेवल पर काम करती रही हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया कि हमारी सरकार बनती है तो 370 को बहाल करेंगे। लेकिन परिणाम पीडीपी लगभग साफ हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। क्या वजह देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 370 को बहाल करना कोई ऐसा आसान काम नहीं है और कोई राज्य की पार्टी नहीं कर सकती है। ये केवल एक वहाँ पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है और बात है, और वो भी उसका भी असर केवल घाटी में कश्मीर में ही होगा, अगर होगा तो। क्योंकि ये एक जो चीज़ हो चुकी है, अब ये हो चुकी है, अब ये दोबारा ये पार्टियां नहीं कर सकती हैं। लेकिन जो प्रभाव रहा है, हालांकि उमर अब्दुल्ला अभी हार गए थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं मुद्दे अलग होते हैं। और कश्मीर घाटी में लोगों ने मानते हैं कि जी अच्छा हो गया है, पत्थरबाजी बंद हो गई है, टूरिज्म इस समय सबसे ज़्यादा हुआ है पिछले सालों में, इस समय सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, नई चीज़ें हो रही हैं, ये सब अच्छा है। लेकिन हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जब हम रिपोर्टिंग देख रहे थे तो इस तरीके के वहाँ से रुझान आ रहे थे। तो यही वो इन नतीजों में भी दिख रहा है कि जो जम्मू जी रीजन है वहाँ पर बीजेपी अच्छा कर रही है, पिछली बार से उसको सीटें ज़्यादा मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो कश्मीर में स्पेस है वो पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खा लिया है, वो पीडीपी का भी खा लिया, क्योंकि पीडीपी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पिछली बार। तो ये वो एक वहाँ पर कि हमारी पार्टी एक बने, वो सरकार बने, उसी का है। और कांग्रेस और दोनों ने मिलकर लड़ा तो वो जो वोट वो नहीं कटे, उसका भी इनको फायदा हो रहा है। तो ये जो समझ में आ रहा है कश्मीर में, इसी का फल है ये।